ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की शिवरात्रि व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शिवजी भगवान माता पार्वती की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार एक समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक और हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया करते थे। तो अपनी पत्नी की श्रद्धा भक्ति देखकर ब्राह्मण के मन में भी आया कि क्यों ना मैं इस व्रत को मैं भी करूं। तो वह भी अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगा। दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे जल्दी उठते, स्नान करते और सिंगली पर जल चढ़ाते और शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग के विधि विधान से पूजा करते। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। उसके बाद शिवरात्रि की कथा सुनते। एक बार मासिक शिवरात्रि का दिन था तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी संगीत के साथ भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे हमेशा हम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने इस दिन गांव का पथिकोंडा जाता था। इसका अर्थ है कि इस दिन भक्त अपने अछूते और पवित्र भाग को अन्य लोगों के साथ साझा करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही दुखी और गरीब ब्राह्मण रहता था। तो वह ब्राह्मण आया और ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया था। तो उनके आने पर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया और फिर उन दोनों को मासिक शिवरात्रि व्रत की महिमा बताई। तो वे दोनों गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्रत की सारी विधि जानकर मासिक शिवरात्रि का व्रत करने लगे, जिससे भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी की सारी मनोकामनाओं पूरी की। उनके घर में धन ऐश्वर्य के सारे साधन हो गए। उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई और जो पहले पति व्रत किया था उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इस तरह उन दोनों को परिवारों को भोले शंकर का आशीर्वाद मिला, जिससे उनका जीवन सफल हो गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। ये छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसा लगा और अशोक वेदा चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली व्रत कथा को लेकर जो अपलोड की जाती है वो आप सभी माताओं और बहनों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।